हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और हम आ गए हैं डे 31 पर। रीस्टार्ट यूपीटीजीटी की जो सीरीज़ हमने चलाई है उसके डे 30 कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने डे 30 तक कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप डे 30 तक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद डे 31 का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे डे 31 के जो टारगेट हैं, जिसमें लिटरेचर में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामर में क्या पढ़ेंगे, वोकैब में क्या पढ़ेंगे, लिटरेरी टर्म्स में क्या पढ़ेंगे और लिटरेरी टर्म्स को डिटेल्स में देखेंगे। और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट 2 की डिटेल मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, क्योंकि कल जो है वो मॉक टेस्ट है सेकंड, जो कि डिले हो गया था एक दिन पहले, पिछले संडे में जो होने वाला था और नहीं कर पाए थे, तो उसको हम कल संडे में कंप्लीट करेंगे। तो उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या सिलेबस उसमें आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लिटरेचर से। और लिटरेचर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो वर्ड्सवर्थ चल रहा है। तो वर्ड्सवर्थ की एक और पोयम है बहुत ही इम्पोर्टेंट, माइकल। इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। कल हमने क्या कंप्लीट किया था, कल टिंटर्न एबे हमने कंप्लीट किया था, तो आज हमें माइकल को कंप्लीट करना है। उसके बाद ग्रामर में एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, रेनन मार्टिन का जो बेसिक पार्ट था। अब थोड़े एडवांस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और जो सेकंड पार्ट है वो है एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। इसका चैप्टर फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। आप देख सकते हैं मेरे पास बुक है, अभी मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो हमें सिंपल सेंटेंस के एनालिसिस को यहाँ पर पढ़ना है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, और कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इसके रूल्स और एक्सरसाइजेस हमें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। जैसे एक्सरसाइज सेकेंड है, फर्स्ट भी यहीं पर होगी। एक्सरसाइज फर्स्ट है, सेकंड है और एक्सरसाइज थर्ड है, एक्सरसाइज 4 है। ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है और इनको इसी में देखकर आपको कॉपी में कंप्लीट करना है अपनी। एक्सरसाइज 5 है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइजेज नहीं हैं। और अगर लगेगा कि ये टॉपिक बड़ा है तो एक दिन फिर से इसको कंटिन्यू कर लेंगे बाकी, ठीक है। तो ये है 5 to 6 एक्सरसाइज है, 7 एक्सरसाइज हैं फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको एक दिन और कंटिन्यू करें या फिर ये एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और ग्रामर का टॉपिक हो गया हमारा, ग्रामर का टॉपिक हो गया एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस के अंडर आपको सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस पढ़ना है। वोकैब में हमने क्या स्टार्ट किया था, वोकैब में हमने आई लेटर स्टार्ट किया था। तो आई लेटर से 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स हमें कंप्लीट करने हैं। लिटरेरी टर्म्स में 3 टर्म्स हमें लिखनी है, पढ़नी है एन लेटर से, जो कि चल रहा था। 4 टर्म्स हमने कल पढ़ी थी एन लेटर से। टोटल 7 लेटर्स हैं, 7 टर्म्स हैं, कंफ्यूज हो गई थी। उसके बाद इनको देख लेते हैं डिटेल्स में कि कौन सी टर्म्स हैं। तीनों ही टर्म्स मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं, ओनली इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीनों ही टर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म और नॉवेल, तीनों ही बहुत लेंदी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तीनों से ही पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इन तीनों टर्म को ही डीपली पढ़ना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉक टेस्ट सेकंड की जो डिटेल्स हैं वो क्या रहेंगी, किस किस चैप्टर से कहाँ से जो है टेस्ट होने वाला है। आप लोगों ने बोला था कि डिटेल्स एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि हम रिवीजन कर लें, हमें पता चल जाए कि कहाँ से होने वाला है। तो लिटरेचर में कंप्लीट शेक्सपियर आपको पढ़ना है। कंप्लीट शेक्सपियर से यहाँ पर हम जो है क्वेश्चंस रखने वाले हैं। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आएगा। वैसे मैंने कम्युनिटी में शेयर कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ शेयर कर रही हूँ। किसी ने अगर कम्युनिटी नहीं देखी हो या फिर आपको मैसेज नहीं मिला हो तो हो सकता है फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। उसके बाद वोकैब में हमें DEF से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ने हैं। और लिटरेरी टर्म्स में
VDEF लेटर से लिटरेरी टर्म्स पढ़नी है फ्रेंड्स। तो ये हो गया टोटल टेस्ट का जो सिलेबस है। उसमें हम 50 क्वेश्चंस रखेंगे। 50 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस आपके शेक्सपियर के रहेंगे, 10 क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रहेंगे, 10 क्वेश्चंस आपके वोकैब के रहेंगे और 10 क्वेश्चंस आपके लिटरेरी टर्म्स के रहेंगे। तो 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये है कल के जो टेस्ट है उसकी डिटेल्स की किस तरीके से हम टेस्ट में जो है चीज़ें रखने वाले हैं और कहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था डे 31 का टारगेट। अगर आप अपने टारगेट्स टाइमली कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है वो जल्दी ही आने वाली है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सोचकर मत चलिएगा कि अब भी आपको टाइम मिलने वाला है। दिसंबर के बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ आप भले ही लिख लीजिए। दिसंबर तक का ही टाइम हमारे पास है। तो हम चाहते हैं कि हम अपना जो सिलेबस है वो दिसंबर तक कंप्लीट कर ले, दिसंबर से पहले ही इवन कंप्लीट कर ले, क्योंकि उसके बाद हमें मॉक टेस्ट भी रेगुलर देने हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी जो तैयारी है वो कितनी है और किस टॉपिक में हमें और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे 32 के टारगेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।